बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो नुमायां खसूसियात हैं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जो है ना पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना होगा, ताकि इसमें जो है ना कुछ चेंजिंग या फिर कुछ जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको सही से बता सकूं। चलिए पहले इसको देखते हैं। ये लोड हो जाए थोड़ा। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी जो थोड़ी सी ग्रुप की नंबरिंग है यहाँ पे प्रॉपर नहीं की हुई, आप उसको कर लें। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, और इसको हम प्रॉपर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे ज़्यादातर इसमें नहीं है शामिल सिलेबस के अंदर, तो आपने इनको देख लेना है। ये 10 है, मतलब 12 तक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट जो होता है ना वो होता है 13, यहाँ से 14, ये वाला 15 हो गया, ये 16, इसी तरीके से आपने जो है ना पूरे 18 की जो है ना कर लेनी है। ताकि आपको इन्हें समझना जो है ना आसान हो जाए। अब ये जो है इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए, ये होता तो 13 है, लेकिन हम इसको जो है ना कंसीडर 3 करेंगे। इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, क्योंकि इनका जो ग्रुप नंबर होता है वही इसका वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। तो आपने जो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 बताया है मैंने आपको, दरअसल इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। तो चलिए मज़ीद पढ़ते हैं, मज़ीद ये सारा कुछ जो है ना साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके पीरियड्स के बारे में देखेंगे। कहता है कि द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। देयर आर 7 पीरियड्स इन द टोटल। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है ना 7 पीरियड्स हैं। ईच पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद एन अल्कली मेटल। कह रहा है पहले के अलावा बाकी जितने भी पीरियड हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है। अब अल्कली मेटल कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। ये वाले जो हैं ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना हेलोजेंस हैं, ये वाली 7 ग्रुप वाली, और ये नोबल गैसेस हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स वो क्या हो गए, जो हैं अल्कली मेटल्स हैं। तो यही कह रहा है कि हाइड्रोजन के अलावा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके अलावा जितने भी जो पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। अब हाइड्रोजन एक अल्कली मेटल नहीं है, बल्कि वो नॉन मेटल है। ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ शेल। हर पीरियड के अंदर जो है ना उसकी शेल की कंप्लीशन भी हो जाती है। अब ये किस तरीके से, मतलब जो फर्स्ट पीरियड है उसमें जो होता है उसके फर्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से जो सेकंड पीरियड में आ जाते हैं एलिमेंट्स उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से 13 के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 और 8 तक जो है ना इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। यानी कि जो शेल है एक बाहर वाला शेल वो फर्स्ट से लास्ट तक जो है ना कंप्लीट हो रहा है। तो यही कह रहा है कि इसमें जो है ना कंप्लीशन ऑफ शेल जो है ना वो सीरीज इसमें चलती रहती है। तो नीचे भी इसी यही सिलसिला होता है सेम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो दरअसल इनका जो ग्रुप नंबर होता है वही आउटर मोस्ट शेल की तादाद होती है। तो जैसे जैसे ग्रुप नंबर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे जो है ना इनके अंदर आउटर मोस्ट शेल की तादाद भी बढ़ती जाती है, और आखिरकार 18 ग्रुप तक जो है ना वो शेल कंप्लीट हो जाता है। तो इस बात का ये मतलब था। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल इज फिक्स्ड। जैसा कि वो कहता है हम जानते हैं कि एक शेल के अंदर जितना जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो जो तादाद है वो फिक्स है। ये बात हमने जो है ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ी थी। आपको ये पढ़ने से पहले जो है ना चैप्टर नंबर 2 क्लियर होना लाजमी है आपके लिए, क्योंकि ये वाले सारे कॉन्सेप्ट जो है ना उससे रिलेट कर रहे हैं।
द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज आल्सो फिक्स्ड। कह रहा है कि पीरियड्स में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो भी फिक्स है, वो तादाद भी फिक्स ही है। द डिटेल अबाउट द पीरियड्स इन द इज गिवन इन द टेबल। अब इसमें जो है ना उसकी डिटेल दी गई है कि फर्स्ट जो है हमारे पास पीरियड है उसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है और इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड जो है उसको, सेकंड और थर्ड, इनको नॉर्मल पीरियड कहा जाता है और इनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो 8 है और इसको सेकंड थर्ड इसी तरीके से जो है नंबरिंग इनकी दी जाती है। फोर्थ फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है और इनमें 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स सेवन्थ को वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है और इनके एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो 32 है। In sixth and seventh period, the two series of the 14 elements each have been accommodated. इसमें से 6 और 7 पीरियड जो है इनमें से जो है ना 14 एलिमेंट्स वो कह रहा है अकोमोडेट हो चुके हुए हैं, क्योंकि जो इसके 18 टोटल तो है ना 32 एलिमेंट्स हैं, जो कि 18 जिनमें से जो 18 एलिमेंट्स हैं वो तो इन्हीं के नीचे ही आ जाते हैं, इन जो लॉन्ग पीरियड है उसके नीचे ही अकोमोडेट हो चुके हुए हैं। बाकी के जो 14 एलिमेंट है वो कह रहा है उनको भी अकोमोडेट कर दिया गया है। बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम दीज टू सीरीज वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल टू कीप इट इन अ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। कहता है कि 18 तो है, इन 18 के नीचे आ गए, बाकी के जो 14 थे उनको जो है ना जगह के मसले की वजह से जो है इनको नीचे रख दिया गया बॉटम में। वो कैसे, ये वाली जो सीरीज है ना इनकी बात कर रहा है, ताकि ये मैनेजेबल भी लगे और जो है ना थोड़ा सा नुमाया भी हो जाए प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर। द फर्स्ट सीरीज स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम। ये जो पहली सीरीज है वो जो है किससे, लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। और जो दूसरी सीरीज है वो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है और इसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। जैसा कि इसमें अगर आप देखो तो ये नुमाया भी किया हुआ है कि ये लेंथेनम का जो पीरियडिक एटॉमिक नंबर है वो है 57। अब इसके बाद जो 58 का एलिमेंट है वो इसके अंदर आ गया है, इसलिए इस सीरीज को, ये जो फर्स्ट आपको लाइट ग्रे कलर में नजर आ रही है, इसको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। और जो सेकंड सीरीज है ये कि एक्टिनम के बाद स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है। अब इसके बाद जो है 90 जो के थोरियम है, अब ये जो है इससे स्टार्ट हो रही है, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो ये क्या है, लेंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स। ये 14 एलिमेंट्स हैं जो कि नीचे बॉटम में प्लेस किए गए हैं, 14 ये और 14 इस सीरीज के। बाकी के जो 18 एलिमेंट्स हैं वो इन्हीं के अंदर लॉन्ग पीरियड के नीचे ही अकोमोडेट कर दिए गए हैं। टुगेदर द एलिमेंट्स present in these two series are called rare earths or F block elements। अब वो कह रहा है कि ये दोनों जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं इन दोनों को रेयर अर्थ मेटल्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको जो है ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर कहा जाता है कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ब्लॉक एफ जो है ना सब शेल को फिल कर रहे होते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप्स। द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। टोटल जो है ना 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड कितने थे, 7। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आ ग्रुप रिजेंबल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत हद तक जो है मुशाबहत रखते हैं, यानी कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सिंस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और इसकी वजह क्या है कि उनके बाहर वाले शेल के अंदर सब में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर कॉल्ड अ फैमिली। ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको फैमिली भी कहा जाता है। एंड ईच ग्रुप हैज आल्सो बीन गिवन अ फैमिली नेम। और हर ग्रुप को जो है ना उसका फैमिली नेम भी दिया गया है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसके अलावा जो हेलोजेन्स, नोबल गैसेज, ये सारे जो है ना फैमिली नेम्स कहलाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं, एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। वगैरह नीचे इसकी इंफॉर्मेशन मजीद दी गई है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको क्या कहा गया है, अल्कली मेटल्स कहा गया है। और इसकी जो है ना वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, NS1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये S सब शेल में लाई करता है।
और इसी तरीके से जो सेकंड ग्रुप है उनके मेटल उनका नेम क्या है उस फैमिली का, अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी जो है ना एस सब शेल को फिल कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इनको जो है ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है पहले 2 ग्रुप्स को। नेक्स्ट 3 to 12 जो हमारे पास क्या कहेंगे इसको ग्रुप्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 के अलावा जो है ना बाकी डी सब शेल में ये लाई करते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फिलहाल जो है ना ये आपके चैप्टर में ट्रांजिशन मेटल्स का कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ज़्यादा हम इसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ये अगली क्लासेस में है सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट है 13 ग्रुप जो है इनको बोरॉन फैमिली कहा जाता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये p सब शेल को फिल कर रहा है। नेक्स्ट 14 ये कार्बन फैमिली कहलाती है और इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, NS2 NP2 यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए और ये p सब शेल को फिल कर रहा है। ये सारे के सारे जो है ना 18 तक ये अब p सब शेल को फिल करेंगे। इसी वजह से जो है ना 13 से 18 तक जो एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, इन सबको p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 जो है इनको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है और इसी तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 हो गई। 16 ऑक्सीजन फैमिली NS2 NP4। 17 हेलोजन फैमिली कहलाती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5 है और 18 जो कि नोबल गैसेज हैं इनकी NS2 NP6 है। अब ये N का क्या मतलब है, इनके इसका मुताबिक जो होता है ना ये नंबर ऑफ शेल की तादाद होती है। अब सब एलिमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो सब के अंदर जो शेल की तादाद है यानी कि N की तादाद वो वेरी कर रही होती है। इसमें जो है ना 2 होता है, 2s1 और 2p जो है ना 6 हो 2p1 हो जाता है इसमें, और इसी तरीके से जो है ना n की तादाद बढ़ती चली जाती है। तो ये इसलिए n की जो वैल्यू है वो नहीं लिखी गई। तो फर्स्ट एलिमेंट की कुछ होती है, जो सेकंड एलिमेंट की उससे फिर अलग जो है ना डिफरेंट तरीके से जो है ना चेंज होती चली जाती है। नेक्स्ट है ग्रुप 1 to 2 and 13 to 17 contain the normal elements। ये 1 से 2 और जो 13 से 17 तक हैं इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। इन नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। नॉर्मल एलिमेंट में क्या होता है, उनके जो अंदरूनी शेल्स होते हैं अंदर वाले वो बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होता है फिलिंग का। वाइल द आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीट, जबकि उनका आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो फिल अप नहीं होता। द ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 से 12 तक जो है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड इन दीज एलिमेंट्स द इनर सब शेल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कुछ हाल ये है कि इनके जो इनर सब शेल्स होते हैं वो भी कंप्लीशन के प्रोसेस में अभी तक हिस्सा ले रहे होते हैं, अभी तक वो मतलब कंप्लीटली फिल अप नहीं होते, वो होते रहते हैं, जैसे उनका रिएक्शन होता है तो उसमें जो है ना इनकी कंप्लीशन होती है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू द ब्लॉक्स। कह रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्लॉक्स में भी डिवाइड अप किया गया है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल विच इज बीइंग फिल्ड। कह रहा है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसमें जो सबशेल है वो कौन सा फिल हो रहा है, आया कि वो S है, P है, D है या फिर F है। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले 2 ग्रुप जो हैं उनके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो S ब्लॉक को फिल कर रहे होते हैं। बिकॉज इन द टर्म S सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड, यही बात। सिमिलरली द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 13 to 18, 13 से 18 तक जो है ना वो P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये P सब शेल को जो है ना फिल अप कर रहे होते हैं। द D ब्लॉक्स एलिमेंट्स लाइज बिटवीन द S एंड P ब्लॉक। अब D ब्लॉक जो है ना ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये S और P ब्लॉक्स के दरमियान लाई करते हैं। वाइल F ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 rows लाइज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है यानी कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं उनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर जो है ना पाए जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि प्रीवियस बुक में भी दी गई थी। कहता है कि मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास।
मेंडलीव ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास की बेस पर जो है ना अरेंज किया था। बाद में जो आया था मोज़ले, उसने क्या किया था, अरेंज द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने जो है ना एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है ना उनको अरेंज किया था। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन है, कहता है कि E.G. मोजर कलेक्टेड 700 डिफरेंट पब्लिश्ड वर्जन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसने 700 मुख्तलिफ वर्जन जो है ना उनको इकट्ठा किया था पीरियोडिक टेबल के। मैनी फॉर्म रिटेन द रेगुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। ज्यादातर की जो थी वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर ही थी जो कि अब पीरियोडिक टेबल की है। सम फॉर्म्स हैड स्पाइरल, कुछ की स्पाइरल थी, कुछ की सर्कल्स में थे और कुछ जो थे ट्राइंगुलर शेप में भी थे। एक्सरसाइज दी गई है, कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज S2p3। सबसे बाहर वाला जो शेल है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S2 और P3 है। अब ये दोनों अगर हम इनको कलेक्ट करें तो ये हमें ग्रुप नंबर बता देगा, यानी कि S2 3 P3 का मतलब क्या हो गया, 2 और 3 5, यानी कि इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि ये 15 ग्रुप में लाई करता है, यानी कि ये वाला नाइट्रोजन फैमिली वाला। इसके अलावा मजीद इंफॉर्मेशन देखते हैं, कहता है कि फाइंड आउट द पीरियड नंबर। अब इसका पीरियड नंबर बताओ एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट, और इसका ग्रुप नंबर भी बताओ। ग्रुप नंबर तो हमने देख लिया कि ये ग्रुप नंबर 15 से जो है ना बिलोंग करता है, जो कि नाइट्रोजन फैमिली में से है। इन विच ब्लॉक विल यू प्लेस दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखना चाहोगे। अब ये ब्लॉक अगर हम देखें तो 13 से 18 तक का जो ये ब्लॉक था इसको हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा था। तो इसका जो ब्लॉक है वो कौन सा हुआ, पी ब्लॉक हुआ, और ये लाई किस में कर रहा है, ग्रुप नंबर 15 में कर रहा है। अब पीरियड नंबर जो है ना वो इसकी n की तादाद पर डिपेंड करता है, यानी कि NS2 जो कि इस तरीके से दी गई थी, यानी कि NS1 NS2। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसको कुछ इस तरीके से देनी चाहिए थी NS2 और NP3 की फॉर्म में, लेकिन उसने S2 और P3 की फॉर्म में दे दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इसके लिए जो है ना इसको बताना चाहिए था कि n की तादाद क्या है, आया कि ये 2 है या 3 है या फिर 4 5, इस तरीके से उसको ये चीज़ जो है ना क्लियर करनी चाहिए थी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसने S2 और P3 लिखा हुआ है, n की तादाद नहीं बताई। अगर यहाँ पे 2S2 होता, 2P3 होता तो हम कहते हैं कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, यानी कि ये वाला जो है, ये वाला पीरियड जो है सेकंड पीरियड है। अगर वो 3S2 3P6 लिखता, 3P3 लिखता तो हमारे पास जो है ना ये वाला पीरियड होता, यानी कि तीसरा। इसी तरीके से जो है ना इसकी n की तादाद उसको देनी चाहिए थी, तो आपने क्या लिखना है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15 ब्लॉक नंबर P। सो इन पीरियड नंबर के बारे में पहले तो उसको पूछना नहीं चाहिए था, अगर उसने पूछ लिया है तो आपने यही लिखना है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसने n की तादाद नहीं बताई। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन विच फिजिकल स्टेट डज दिस एलिमेंट एग्जिस्ट। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल के अंदर होने का मतलब है कि उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो 18 होगा। अगर हम ग्रुप नंबर 18 को देखें तो वो नोबल गैसेज हैं हमारे पास, यानी कि सारी की सारी क्या है, गैस से ही हैं। तो ये सारी, तो उसकी नेक्स्ट उसने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इन विच फिजिकल स्टेट डज इट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फिजिकल स्टेट उसकी जो होगी वो गैसियस स्टेट होगी। तो क्या आंसर बनेगा इसका कि the group of element having 8 electrons in the outermost shell would be 18, and as we know all the 18 group elements are noble gases, so the physical state of this element would be gaseous state, या फिर इस तरीके से। an element belong to 16 group, अब 16 ग्रुप से बिलोंग करता है and it is gas, और ये गैस है। to which period does it belong, कह रहा है कि वो किस पीरियड से बिलोंग करेगा। तो अगर आप देखो कि जो हमारे पास 16 पीरियड है वो उसमें ये वाली ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम ये सारी जो है ना इसमें आती हैं। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि ऑक्सीजन, सिर्फ यही गैस है, बाकी सारे जो है ना ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर इसको देखो तो ये पीरियड नंबर हमारे पास 2 आ जाता है।
तो क्या कहना है आपने कि जो ये ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट जो है हमारे पास ऑक्सीजन है और ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, सॉरी पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। तो इसमें जो इसका कंक्लूजन था इस टॉपिक का वो क्या होगा कि इसमें हमने जो है ना इसके पीरियड के बारे में देखा, जो इसके पीरियड्स की तादाद है, ग्रुप्स की तादाद हो गई, इसके अलावा जो है ना ब्लॉक्स के बारे में, ये सारे जो 1-2 ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ये वाला 13 से 18 तक जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास लेंथेनाइड्स हो गए, ये वाली एक्टिनाइड सीरीज हैं और इन दोनों को मिलाकर जो है ना रेयर अर्थ मेटल्स या फिर जो है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यही बात मैं आपको कहूँगी कि सबसे इसको पढ़ने से पहले ना आपको सेकंड चैप्टर जो है ना उसको क्लियर कर लो, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए।